नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं टीवी 24। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है छत्तीसगढ़ की वो बेटी जिन्होंने अपने हुनर से हॉकी के मैदान में ना सिर्फ भारत में, छत्तीसगढ़ में बल्कि इंटरनेशनली भी नाम रोशन किया, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए। शुरुआत से संघर्ष करते हुए ओलंपिक तक पहुंचे। रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय टीम के साथ जुड़ी और साथ ही साथ बहुत सारे सम्मान और बहुत सारे अवार्ड भी हासिल की। हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं हॉकी खिलाड़ी रेणुका यादव जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेणुका। थैंक यू मैम। तो आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है, और आप कुछ अपना छोटा सा इंट्रो हमारे दर्शकों को बताएं तो आप आगे क्या कर रहे हैं और क्या क्या किए हैं। मेरा नाम रेणुका यादव है और मैं छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला ओलंपियन हूँ हॉकी में। अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई भी ओलंपिक तक नहीं पहुँचा है और मैं जो हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं प्रथम महिला ओलंपियन बनी हूँ यहाँ पे। और मैं राजनांदगांव की रहने वाली हूँ और वर्तमान में भी मैं मुंबई में जॉब कर रही हूँ, सेंट्रल रेलवे में। जी थैंक यू। तो हम शुरुआत करते हैं आपके सफर से। तो आप ये बताइए कि एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाली वो बेटी हॉकी के मैदान तक कैसे पहुंची? ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ? क्या सोचा आपने कि हॉकी में आप जाएं? मैं बताना चाहूँगी कि मैं शुरुआत 2004-05 से स्टार्ट किया था खेलना हॉकी, लेकिन ग्रास रूट का था उस टाइम पे और हमारे पास इतने साधन भी नहीं होते थे और ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन पढ़ाई में थोड़ा नीचे ही रहते हैं, तो हमारा पढ़ाई भी ऐसे ही था। तो हमने पढ़ाई में इतना फोकस नहीं किया जितना हमने खेल में फोकस किया। तो कई टाइम तो ऐसे भी हुआ मैम, हम स्कूल ही नहीं जाते थे, स्कूल छोड़ के हम सिर्फ खेलने में ही ध्यान देते थे। इतना आपको स्पोर्ट्स के प्रति बचपन से ही रुझान था? जी शुरू से ही। मतलब मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं कि शुरू से ही मेहनती है। हाँ, चाहे वो घर के काम हो या हमारे घर पे गाय वगैरह भी थे तो उसके लिए भी हम लोग दाना वगैरह लेने के लिए हम खुद ही जाते थे और हमेशा शुरू से ही लड़कों के साथ खेलना। हॉकी भी मैंने ऐसे किया कि लड़कों के साथ ही खेलना स्टार्ट किया है। जी, तो मेरा वहीं से इम्प्रूवमेंट, मतलब एक होता है कि गर्ल्स का एक टीम होता है और एक बॉयज का टीम, तो बॉयज में थोड़ा सा वो लोग अलग होते हैं, उनका स्टेमिना पावर ये सब चीजें अलग। तो मैं उनके साथ मतलब अपना कंपटीशन करती थी लड़कों के साथ, तो उसकी वजह से मेरा जो गेम था वो अलग ही दिखता था। तो वहाँ से फिर मैं जैसे स्टेट लेवल पे खेली, मैं कई बार हम रायपुर भी आते थे खेलने के लिए, बहुत अवार्ड मिलते थे उस टाइम पे भी। तो उस समय बिल्कुल बच्ची टाइप की थी मैं, तो मुझे बहुत मजा आता था, तो मैं पढ़ाई छोड़ के सिर्फ खेल में ही लगे रहती थी। मतलब शुरू से आपको हॉकी में बहुत इंटरेस्ट था कि आप इसी लाइन पे जाएं। तो मतलब इस खेल में जाने के लिए परिवार का सहयोग जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे कहते हैं कि लड़कियां और हॉकी मतलब कुछ अलग ही वो लगता है कि फैमिली से तो कोई सहयोग नहीं मिला। घर वाले तो हमेशा मना ही करते थे, नहीं जाना है, कहाँ लड़कों के साथ खेलना है। बट मेरा ऐसा था कि मैं अपनी मर्जी की मालगी थी, मुझे जाना है मतलब जाना है, मैं वही करती थी। तो मैं वैसे जाके मेरा एक टाइम ऐसे इम्प्रूवमेंट बढ़ गया। और उस टाइम पे ना मैम हमारे एक कोच होते थे, वो इतने स्ट्रिक्ट थे, वो हमें पढ़ाते भी थे वहाँ पे, बट हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हम सिर्फ खेलना है। वो हमें मारते भी थे और हम मार खा के घर में आके रो के हम सो जाते थे, खाना नहीं खाते थे। तो कुछ टाइम के लिए बाद में पेरेंट्स हमारे छुड़वा दिए गेम कि नहीं खेलना है, तुम आके खाना खाना नहीं है, तुम ऐसे ही सो जाना है, बीमार पड़ जाना है। तो हमें ऐसे ही छुड़वा दिया था। फिर कुछ टाइम के लिए हम घर पे ही थे। फिर उसके बाद हमारे जो सीनियर्स होते थे, हमारी जो दीदी लोग होते थे, वो हमें आके, हमारे जो कोच है वो घर में पेरेंट्स को समझाए कि ये बहुत आगे तक खेल सकती है, ये आगे जाएगी, इसको ये अवार्ड मिलेगा, ये वो उनके कन्विंस करने से फिर घर वाले लोग ने मुझे वापस भेजा। जी, मतलब हर स्टेप पे अगर छोटा सा भी अगर कोई 2 शब्द का सहयोग भी बोल दे मैम, तो वो सहयोग ही होता है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपको रास्ता भी कोई दिखा रहा है तो वो भी आपके लिए सहयोग ही है। तो मुझे ऐसे हर जगह पे कोई ना कोई मिला है जो मुझे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बताया, कोई अच्छा बताया, कोई बुरा भी बताया। तो बुरा जो हुआ उसमें भी हम कुछ ना कुछ सीखे हैं और जो अच्छा बताया वो वहाँ तक, आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। और मिल्क सेलर मैंने कुछ ऐसा सुना है कि आगे सही सुना है? ये काम था मतलब? मैम काम तो मैं बहुत सारा की हूँ, अभी आपको क्या बताऊँ। मैं तो झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, मतलब दूध का मैम से ओलंपिक जी, वो ना कैसे आप अपने सपने को वहाँ से पूरा कर पाई, कैसे? जी ये ना मैम मेरे हम लोग ठेठवार है यादव, तो हमारे यहाँ पे दूध का धंधा करते हैं, बिजनेस हमारा जो है दूध का ही है। तो हमारे घर पे गाय भैंस थी उस टाइम पे, तो पापा दूध का ही काम व्यवसाय करते थे। तो हम लोग दूध बांटने के लिए
जाते थे सभी के घर। अच्छा, ग्राहक आप जो भी हमारे मतलब जी, गए हो? जी, हम तो बहुत सारे काम किए मैम, हम तो दूसरे के घर पे काम भी किया है। ओके, तो मतलब वहां से ओलंपिक तक का सफर, मतलब आप कितने महिलाओं के लिए प्रेरणा है वो आप जी। खुद भी नहीं जानते कि जब ये सुनेंगे हमारे जितने भी ऑडियंस से देख रहे हैं कि जी। मतलब कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, नहीं होता। और आप कोई भी उम्र में के कोई भी काम कर रहे हो, जी, पर जी, आप जी। में अगर हुनर है तो आप जी, आगे जी, जरूर बढ़ेंगे। जी। तो मतलब कैसे रहा फिर आपका ये सफर, कैसे आप मैम अपने फिर सपने को जिंदा रखे? जी, मैं फिर वैसे ही मैम ट्रायल्स देने के लिए गई, तो मुझे किसी ने गाइड किया कि आप ये संपर्क क्रांति ट्रेन में चले जाना, वो ट्रेन आपको सुबह ग्वालियर पहुंचा देगी। मैं बहुत जोश में थी, मैं और गई। फैमिली को आपने? फैमिली को बताई मैं, लेकिन फैमिली मुझे बहुत मना की। मेरी मम्मी मुझे 20 रुपए दी थी उस दिन जाने के लिए। अच्छा। मैं गई, जी। ट्रायल्स दे के आई, तब तो मैं आ गई। मेरा सिलेक्शन होने के बाद 1 वीक के बाद मुझे वो लोग ने बुलाया। जी। मुझे ने किसी ने बोला कि संपर्क क्रांति ट्रेन है, वो चले जाती वहां तक। मैं जनरल डिब्बा में गई बिना टिकट, बैठ के अकेले। मतलब एक बोलते ना कि लड़की होने के बाद भी आप में मतलब इतना हाँ, बोल्ड मेरा आपकी ना जोश- किसी का सुनना नहीं मुझे। जी, मेरा जोश बहुत था पर हॉकी के प्रति, मतलब जी। जो मैं उस टाइम पे थी ना, मतलब एकदम ही मतलब हॉकी के लिए पूरा समर्पित थी, ऐसा लगता है मुझे। जी। उस टाइम पे मैं किसी का कुछ नहीं सुनती, कोई अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है नहीं, मुझे सिर्फ मुझे जो करना है मुझे वो करना है, ऐसा वाला था शायद उस टाइम पे मेरा। तो जी। मैं ऐसे बिना टिकट, मुझे किसी ने बताया, मैं जनरल डिब्बा में जाके ट्रेवल की। वो ट्रेन ग्वालियर रुकी नहीं, वो आगरा चले गई। वो आगरा में वहां पे रुका आउटर में। मैं वहां से उतर के पटरी पटरी जाके आगरा स्टेशन तक चल के गई। अरे और मैं वाह। बहुत रो रही थी उस टाइम पे। फिर हाँ। वहां पे एक आरपीएफ था पुलिस वाला, उसको मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है। उसने अपने पैसे से वो जनरल का टिकट करके मुझे वहां से ग्वालियर के लिए ट्रेन बैठाया। मतलब इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि मतलब बिना कुछ सोचे जी, समझे सीधा हाँ, चढ़ जाओ। बस मेरा मतलब मैं वो चीज को याद भी करती हूँ, सीधा मुझे हंसी भी फोकस आता है। आपकी मंजिल आपको दिख जी। रही है और सीधा चढ़ जाओ, जी, बाकी जी, भगवान भरोसे। शायद इसी की वजह से मैं शायद ओलंपिक खेली हूँ। नहीं तो सही मेरा बात है। बचपन से यही था ओलंपिक। ओलंपिक का मतलब नहीं पता मुझे, बट मैंने सुना था ओलंपिक। ओलंपिक क्या होता है ये भी नहीं पता। ओलंपिक के लिए जाने के लिए क्या क्या कितना कुछ स्ट्रगल है, क्या क्या आपको फाइट करना पड़ेगा, ये भी नहीं पता। बट मैं ओलंपिक खेलना है बस। कोई मुझे पूछा, मुझे ओलंपिक खेलना है, और मैं गई तो मुझे इतना मतलब खुशी हुआ कि अच्छा ओलंपिक का मतलब ये होता है। तो फिर आप जैसे नेशनल लेवल पे आपको गोल्ड मेडल मिला, जी। तो उस वक्त आपके मतलब क्या भावनाएं थी, और मतलब सबसे यादगार पल क्या था आपको गोल्ड मेडल मिलते ही? मैम मेरा फर्स्ट जो गोल्ड मेडल था जूनियर जी। नेशनल का, तो उस टाइम पे मैं वही बताई ना कि मैं पढ़ाई वगैरह इधर पे मेरा छूट चुका था। तो मैं हॉस्टल जाने के बाद वापस से मैं 9th क्लास ज्वाइन किया। तो मेरा घर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, जैसे घर सपोर्टिव नहीं है, और फैमिली बैकग्राउंड भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही जी। हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं है। तो उसके लिए मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे ये टूर्नामेंट जीतना है और मुझे 10th पास करना है। उस समय मेरा 10th का एग्जाम, वो टूर्नामेंट, ये दोनों होने के बाद मुझे सिर्फ जॉब करना है। ओके। तो मेरा 2011 में मेडल लगा, 2010-11 में 10th पास किया, और मैं 2012 में ट्रायल्स दिया रेलवे में, और 2013-14 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ उसी से। तो मेरा वो बहुत बड़ा मतलब एक सपना था जो आपका कि मुझे पूरा- जैसे जॉब लगेगा तो मैं अपना फैमिली का अच्छे से सपोर्ट कर सकती हूँ। तो वहीं से फिर मैंने फैमिली को सपोर्ट करना, सारा चीज, मेरे फैमिली जो आज जहाँ पे स्टैंड करती, वो सब चीज के लिए मैं एक बैकबोन टाइप की हूँ अभी। जी नहीं, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है आपकी सच में। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि नेशनल लेवल से सीधा आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची, तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस ऐसा लगा कि मतलब नेशनल से इंटरनेशनल में क्या फर्क लगा आपको ऐसा? मैम फर्क तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं उनका प्रैक्टिस बहुत अलग है। नेशनल में हम जो डाइट खा रहे हैं वो बहुत अलग है, और इंटरनेशनल का तो डाइट मतलब वहीं से आपको चार्ट जी, वगैरह जी, मिलता जी, है? जी। किस तरह की डाइट देते हैं? मैम जैसे कि हम लोगों को प्रोटीन वाला चीज ज्यादा देते हैं, और ये शुगर वाला हम बिल्कुल नहीं खाते वहाँ मतलब पे। चीनी बिल्कुल ही चीनी, avoid जी, करना है। जी जी वो अगर आप ये इंटरनेशनल लेवल पे चले गए तो आपको तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा वो सब चीजें, और जो भी चीज आप खा रहे हैं तो लिमिट में ही खाना पड़ेगा। वो सारा चीज वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, और सारा कुछ वो आपको बताएंगे कैसे आपको क्या लेना है। तो नेशनल से इंटरनेशल में मतलब डाइट का भी बहुत डिफरेंस बहुत है? बहुत बहुत और मतलब क्या क्या हर प्लेयर के लिए चीज मैम डाइट का तो बहुत बड़ा मतलब वो है, महत्वपूर्ण है। डाइट अगर आपका बराबर है तो ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप डाइट से ही रिकवरी है आपका, अगर आप प्रैक्टिस 100% कर रहे हो तो आपका बॉडी का ऐसे हो जाएगा कि अगर आप अच्छे से, अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर लिए ना, तो अगले शाम को आपको प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी अगर आप शरीर में ताकत नहीं रहेगा। मतलब इतना हाँ जी, वो होता है इतना एकदम hard टफ practice आपको। होता है जी। तो इसके लिए हम लोगों को डाइट ऐसा रहेगा कि आपको रिकवरी
हो, प्रोटीन है, ये सब चीज भी देंगे ताकि आपको नेक्स्ट सेशन के लिए, आपको रिकवरी के लिए चाहिए रहेगा, वैसे टाइप का आपको डाइट वो देंगे। जी, आपने साउथ एशियन गेम्स भी जीता है 2016 में शायद, तो उस पर आपका मतलब कैसे फीलिंग थी? मतलब एक के बाद एक आप कुछ ना कुछ हासिल करते ही जा रहे थे, तो परिवार को तो ऑब्वियसली आप पे गर्व होगा ही, जिन्होंने आपको पहले इतना मना किया, उसके बाद में सोचा होगा कि बहुत नाम रोशन किया बेटी ने। तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, और साउथ एशियन 2016 तक मतलब किस तरह आप कैसे पहुंची? मैम, ये तो हम लोगों का कैसे रहता था, जहां हम एक बार इंडिया टीम में पहुंच गए तो हम लोगों को कोई छुट्टी नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ वहीं के हो गए। हम तो घर भी नहीं आते थे, ऐसा हाल था। हमने 3-4 साल तक घर नहीं आया, 3-4 साल तक हमारी पढ़ाई ब्रेक हुई है ये सब टूर्नामेंट्स के लिए। तो मतलब एक चीज को हासिल करने के लिए कुछ ना एक आपको तो एक नहीं, बहुत कुछ मतलब आप फैमिली छोड़ रहे हो, प्लस आप फैमिली के साथ जो त्योहार आपका जो है वो छोड़ रहे हो आप, है ना, जो आपका मन चाहे खाने का चीज है वो खाना छोड़ भी रहे हो। मतलब कितना कुछ स्ट्रगल है इसके पीछे। हमें बस दिखता है वो टीवी पे कि मतलब बहुत अच्छा वो हो रहा है, पर उसके पीछे जो मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं ना, वो बहुत मुश्किल है। इजी भी नहीं मैम वहां तक पहुंचना, आपको 10 साल 12 साल 20 साल भी लग सकता है वहां तक। तो जैसे आज के टाइम में भी लड़कियां जो हॉकी में आगे जाना चाहती हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनको आप क्या मतलब टिप्स देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि सबसे डिसिप्लिन है या क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे मेन चीज है डिसिप्लिन। आप कोई भी फील्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं मैम, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा तो ही आप कुछ कर सकते हैं। और बहुत ये हमारे फील्ड में भी देखा जाता है कि जब हमको कोई देख रहा होता है तो हम वो काम बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन जब हमें कोई नहीं देख रहा है तो अब हम क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे कोच हमको सिखा रहे तो हम कोच के डर से हम वो कर लेंगे, लेकिन बात का क्या है, कोच तो 1 घंटे ही प्रैक्टिस कराएगा, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा ही मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको खुद का अपना 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आपको एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप वो उस टाइम पे क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, डिसिप्लिन में रह के आप करेंगे, जो सामने वाला कुछ बोल रहा है उसका आप फोकस, उसकी बात सुन के आप फोकस करेंगे, तो वो चीज है जो हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाने के लिए फायदा करता है। तो अब बात करते हैं उस सपने की जिसे हर खिलाड़ी जीना चाहता है, ओलंपिक, रियो ओलंपिक। तो वहां पर पहुंचने के बाद आपको कैसा लगा? मतलब उस जगह तक आपके मन में क्या चल रहा था कि आप वहां तक पहुंची, जिसका मतलब, सपना सब देखते हैं? इसका मतलब बता नहीं सकती मैं उस टाइम का जो हम लोग, मतलब सबसे पहला चीज ये था कि उसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, अब भारतीय टीम का हिस्सा बनी जी, तो मतलब कैसा लग रहा था आपको? मतलब वो हमारे लिए एक सपना टाइप का था। मतलब 36 साल के बाद इंडिया फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था, तो वो 36 साल बड़ा मतलब इंडिया टीम तो एक बार भी गई भी नहीं है, गर्ल्स की टीम। एक बार कहीं पे लंदन ओलंपिक या कोई तो ओलंपिक हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कोई टीम नहीं आई थी तो वो इंडियन टीम को बुलाया गया था उस टाइम पे, वो क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। तो वो उस टाइम से रुका हुआ था जो हम लोग ने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया, और उसमें मैं यंग प्लेयर थी, तो बहुत ही अपने आप पे गर्व हो रहा होगा। बहुत गर्व हो रहा था। और ऊपर से हमारे छत्तीसगढ़ को लोग जानते भी नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, या तो आप पूछो बता भी दोगे ना तो ये छत्तीसगढ़ होता कहाँ है, सभी को ये लगता है कि एमपी में है। तो जब मैं गई खेलने के लिए तो लोगों को छत्तीसगढ़ में भी हॉकी की टीम है और स्पोर्ट्स है करके उनको पता लगा। तो ये चीज था बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए। और सबसे अच्छी चीज मैम मुझे ये लगी थी कि जैसे हम लोगों का जो टीम, हम लोगों का 20 लड़कियों का टीम था, वो हम लोगों को लेकर गए दिल्ली में सम्राट होटल में हम लोगों को रुकाया था, और वहां पे हमारा टीम अनाउंसमेंट था कि जैसे हमारा टीम अनाउंसमेंट होना था 12 जुलाई को, लेकिन 11 जुलाई को हम लोगों को 1 by 1 बुला के हमारे कोच ने हमें बताया कि तुम टीम में हो, ऐसे करके, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा कुछ रहता है, जो हम लोगों को बहुत सारा साइन वगैरह करना है, बहुत फॉर्मेलिटीज रहते हैं, वो सब हमें करना रहता है। तो हमारा टीम जैसे अनाउंसमेंट होगा तो न्यूज सारा चलेगा, तो इसके लिए 1 दिन पहले हमें बता दिया गया था। तो हम 16 प्लेयर थे उस टाइम पे, 18 प्लेयर, 18 में से हमारे कैसे होते हैं मैम, और टूर्नामेंट्स जाते हैं उसमें हमारे 18 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में सिर्फ 16 प्लेयर्स होते हैं। तो ये 2 प्लेयर और निकलना है करके वो भी एक डर था कि कौन निकलेगा, और छत्तीसगढ़ से मैं अकेली। तो उसके बाद जब हमें 1 by 1 बुलाया गया तो जब जैसे मुझे पता चला, मतलब अलग ही खुशी था उस चीज का। और उसके बाद मैम क्या हुआ, उसी रात में फेसबुक में मैंने एक पोस्ट देखा, उसमें मुझे सब लोग ने बधाई दिया, कांग्रेचुलेसन आप टीम में हो।
मैं इतना घबराई हुई हूँ कि अभी तक टीम पता नहीं लगा और ये लोग मेरा इतना डाल दिया। कल अगर टीम में मैं नाम नहीं है तो मेरा क्या होगा, मैं कितना बेइज्जती होगा मेरा, मैं ऐसे फील कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इतने लोग मेरे को मैसेज किए, कॉल किए उस दिन, और बाद में 2 दिन बाद टीम डिक्लेयर हुआ कि हाँ ये टीम है करके। तो वो पूरी रात नहीं सोए, हम पूरी रात नहीं सोए। बहुत अच्छा था, मतलब वो बता ही नहीं सकते। बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना, वो आपको मतलब कैसा अनुभव लगा? एक पल के लिए भी आपको ऐसे डर नहीं लगा, नर्वस नहीं हो कि आपके सामने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं? मैम जो हम जैसे हम इंटरनेशनल खेलने तो जाते हैं, तो जो हमारी जो सुविधाएं होती उधर पे इंटरनेशनल के लिए, जो जैसे ड्रोन कैमरा लगे रहते हैं, ये सब नहीं होता। लेकिन हम फर्स्ट टाइम वहां पे देखा कि अरे बाप रे ऐसा टूर्नामेंट होता है। तो हम सच बता रहे मैम, हम आधे से मतलब ज्यादा ना, तो हमारा तो ध्यान यही रहता था कि अरे ये प्लेयर भी आया, अरे वो प्लेयर भी आया, अरे ये भी है। हम लोग वो चीज को ज्यादा वो करते थे कि अरे बाप रे इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। हम मतलब उस लेवल पे जाके हम जो नाम सुने वो सबको देखे हम लोग। तो मतलब इतना अपने आप में भी बहुत अच्छा मतलब वो लग रहा होगा, मतलब अलग ही लग रहा था सच में कि पता नहीं अभी दोबारा हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सेकंड टाइम फिर क्वालिफाई हुआ, थर्ड में फिर क्वालिफाई नहीं हुआ इंडिया। 2 ही बार गए ओलंपिक, एक हम फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम फिर गया अभी टोक्यो, और थर्ड में फिर नहीं हुआ अभी क्वालिफाई वो लोग। ओके अच्छा, तो जब आप वो जर्सी पहनते हैं जिसमें लिखा होता है भारत, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग रहती है कि हमारे ऐसा जर्सी हमने पहना जिसमें भारत लिखा हुआ है और हमारे ऊपर पूरी भारत जो है ना, वो मतलब उसकी जिम्मेदारी है, हमें जीतना है? कैसा लगता है उस वक्त? गर्व महसूस होता है मैम कि एक तो हर प्लेयर का सपना होता है कि हमें इंडिया का जर्सी पहनना है, हमारे इंडिया जर्सी के पीछे हमारा नाम हो, ये रहता है। तो मेरा भी एक सपना था, और मैं आज छत्तीसगढ़ में मतलब राजनांदगांव जिला से ही बिलोंग करती, तो मैं राजनांदगांव के हर एक बच्चे, जो छोटे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, सबको दिया मैंने अपना जर्सी कि तुम मेरे नाम का जर्सी पहनो और एक दिन मेरे जैसे बनो तुम। अरे वाह, हाँ, बहुत और अच्छी जब बात भी है। मुझे टाइम मिलता है तो उन बच्चों को भी मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, वहां जाती हूँ। तो जी, जैसे आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की, तो उस पल आपको कैसा लग रहा था और वहां तक का सफर कैसे हुआ और आपने क्या बातें की मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी से? सपना था प्रधानमंत्री जी से मिलना, क्योंकि वो ऐसे मिलते नहीं है जी। लेकिन हम स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं वो इतना मतलब कहें तो बहुत लकी हैं जो उनसे हम लोगों को मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग नहीं मिल पाते। जी जी, तो हमने शायद कुछ अचीव किया इसलिए सर हमसे मिले हैं। और वो बोलते भी है ना कि मैं ज्यादातर मतलब इतने साल में ज्यादातर प्लेयर से ही मिलता हूँ, तो शायद आज कहीं ना कहीं उनके मोटिवेशन की वजह से, चाहे आप हारो या जीतो, वो जरूर मिलेंगे। और वो इतना मोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि सच में मैं अगले टाइम में मुझे कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है, या मेडल चाहिए या मेडल लाना है। क्या कहा उन्होंने आपसे? जी, हम लोगों से यही कहा कि आप लोग फर्स्ट टाइम ओलंपिक में क्वालिफाई किया है तो जाइए और अपना अच्छे से वहाँ पे परफॉर्मेंस करिए, यही बोला था। और फिर भी हम हार के भी आए, तब मतलब हमने पार्टिसिपेट ही किया था, हमारा कोई मेडल नहीं आया था, तो भी हमसे मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने यही बोला कि कोई बात नहीं बच्चे, अगले 4 साल है आपके पास, आप ट्रेनिंग करिए और आगे का फोकस करिए, अभी जो छूट गया वो छूट गया। तो मतलब इतना मोटिवेट करने वाला प्रधानमंत्री भाई अभी तक हमने देखा नहीं था सच में। प्रधानमंत्री कहो या छत्तीसगढ़ में भी कह लो, अपने डिप्टी सीएम सर जो अरुण साव सर भी, वो भी ऐसे बहुत मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को। मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे, तो जैसे कुछ भी चीज है, या अपने ये विष्णुदेव साय सर भी है, वो भी, उनसे भी मैं मुलाकात की, तो वो लोग भी ऐसे ही है, बहुत मतलब मोटिवेट करते बच्चों को, स्पोर्ट्स वालों को खासकर, क्योंकि मैं हर जगह स्पोर्ट्स पे ही जा रही, तो मैं देख रही हूँ बहुत मोटिवेट कर रहे हैं वो लोग भी। तो जैसे आप देश विदेश गए हो मुकाबले के लिए, बहुत सारे आपने टूर्नामेंट्स के लिए, तो सबसे यादगार आपका कौन सा था? मतलब कौन से जगह का और कौन सा टूर्नामेंट आपको सबसे याद रहेगा? सबसे ज्यादा यादगार तो मैम ओलंपिक ही है, ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो सबसे यादगार ऐसा कुछ क्षण या ऐसा कुछ पल जो आपको हमेशा याद रहेगा? हमें यही है मैम, हमने जो 2015 में वहाँ हमने जो क्वालिफाई राउंड 3 जो हमने क्वालिफाई किया, वो सबसे यादगार पल है कि वो ही हमारा ओलंपिक के लिए अगला स्टेप था, वो ही हम लोग क्रॉस करेंगे, वो वहाँ पे हमारा मेडल आएगा तो ही हम ओलंपिक में जा सकते। तो उसके लिए हम लोग ने, जापान के साथ हमारा मैच था, हमने लास्ट दम तक इतना हम लोग ने वो किया कि 1 गोल से हम जीते थे उस टाइम पे। तो हमारे लिए वो 1 गोल जो हमने शुरू में हमने गोल मारा था, और हमारा जो 50 मिनट हम लोगों को उसको बचाना था, तो उसके लिए जो था ना, वो हमारा सबसे यादगार है। वो शायद मेरे लिए नहीं, जो हमारी टीम के सभी प्लेयर्स है, सबके लिए वो यादगार रहेगा। जी। जैसे कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से भी सम्मानित किया गया और राजीव पांडे अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था और वहां तक मतलब कैसे पहुंचे आप? मैम मतलब छत्तीसगढ़ का अवार्ड मुझे पता नहीं था पहले कि ये भी मिलता है करके, बट मैं वहां पर जाने के बाद मुझे पता लगा कि अच्छा ये अवार्ड मिलता है।
मतलब मुझे इतना खुशी हुआ ना कि सरकार हम लोगों को कितना ध्यान में रखते हुए हम अचीव कर रहे हैं, बट हमें ध्यान में भी रख रहे हैं वो लोग, और ध्यान में रख के खुद से उन्होंने ये अलंकरण में हमें सम्मानित किया। ये सब चीजें मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। मुझे गुंडादुर अवार्ड भी मिला है, एकलव्य अवार्ड है जी। तो उसके लिए भी मैं मतलब सरकार हम लोगों को ध्यान में रख रही है, ये बहुत बड़ी बात है, और ध्यान में रखते हुए हमें ये अवार्ड दिया गया है। तो उसके जैसे लिए कि बहुत गर्व है। आपने स्कॉटलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, आप सब जगह गई हैं, वहाँ पे आप खेले हो, तो वहाँ से आपको भारत से वहाँ पे क्या अलग लगा ऐसा कुछ? और वहाँ के मतलब टूर्नामेंट में और यहाँ पे जो भारत में होते हैं, कुछ आपको ऐसा कुछ फर्क दिखाई दिया, क्या था? मैम फर्क तो बहुत है, क्योंकि जो हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर हम जब टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज के बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है हम लोगों को। क्योंकि पहले क्या होता था, अभी तो बहुत सारी चीज ऐसे सुविधाएं, जैसे फॉरेन में हमें जो सुविधाएं हैं वो अभी इंडिया में भी दे दिया गया है। लेकिन जिस टाइम पे हम खेल रहे थे 2015, 14, 11, 12, इस टाइम पे उतनी सुविधाएं नहीं थी। पहले हमारे कोच होते थे इंडिया के, अभी वो फॉरेनर्स कोच भी होने लगे। हमारा जो फिटनेस ट्रेनर है वो भी फॉरेनर है, हमारा डाइट के लिए भी है वो भी फॉरेनर है, तो हमारा फिजियो और ये सब चीज है वो भी हमारा फॉरेनर्स है। तो सब चीज है, तो उनके साथ रह के वो लोग बाहर से आए हुए हैं, तो वो अपना कल्चर जो भी वहाँ पे वो सिखाते जो बाहर में, वो चीज वो लोग इंडिया में भी अप्लाई कर रहे हैं शायद। इसीलिए अभी देखो ना, टीम भी कितना इम्प्रूवमेंट किया, गर्ल्स की भी टीम, बॉयज की टीम भी इम्प्रूवमेंट कर रही है, इसी की वजह से कर रही है। और हम लोग थे तब उस टाइम पे इतना नहीं था। जैसे हम ओलंपिक में गए फर्स्ट टाइम, जब हमारा क्वालिफाई हुआ, उसके बाद से सारी चीजें थोड़ा मिलने लगा, हर चीज डाइट को लेके बोलो या ट्रेनिंग को लेके बोलो या सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगी। तो अभी टीम इसीलिए इम्प्रूवमेंट भी कर रही है। जैसे इंजरीज तो मतलब स्पोर्ट्स जो करते हैं उनके तो मतलब जीवन का हिस्सा है, क्योंकि इंजरीज बिना तो ऐसा होता नहीं है कि आप गेम खेलो। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि मतलब खेलने के वक्त या ऐसे आपको इंजरी हो गई हो, या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है बीच में कोई कभी ऐसा? हुआ मेरे हुआ है, ग्लूट्स में इंजरी हुआ था, ग्रोइन में हुआ था, एंकल ट्विस्ट हुआ था, ये तो सब। उससे आप कैसे फिर मैनेज करते हैं टूर्नामेंट के बीच में से? मैम इस सब चीज के लिए मैनेज करने के लिए मैम यही है, मेंटली स्ट्रांग। जितना आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो आपके लिए ये पेन भी कुछ नहीं है। अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है और आपने सोच लिया कि ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आपका पेन भी आप भूल जाओगे। तो हमारा भी ऐसी था, हमारे सामने ओलंपिक थे 2 महीने के बाद, तो हमें यही बोला गया था कि आपको इंजरी हुआ है लेकिन आपको रिकवरी कैसे करना है। तो हम लोग रूम में भी हम उसके लिए एक्सरसाइज करते रहते थे कि हमें, हमारा 3 बजे ट्रेनिंग है, तो हम 2 बजे से एक्सरसाइज करते थे फील्ड पे जाने के लिए। तो हम 2 से 3 रूम में एक्सरसाइज करते थे ताकि हमारा मसल्स वापस ना खींचे। तो उसके लिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करके फिर हम फील्ड पे जाते थे, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो वही ट्रेनिंग कर करके 2 महीना 3 महीना ये किया, फिर ओलंपिक खेला। फिर वहां से आने के बाद अच्छा खासा इंजरी हो गया ओलंपिक से आने के बाद, फिर 2-3 महीना रिहैब किया वहां पे रह के। बट सामने जो मेन टूर्नामेंट है वो ना छूटे करके हम पहले ही अपना प्रिपेयर करते थे कि हमारा कहीं मसल्स वापस से वीक है तो खींच ना जाए या कुछ हो ना जाए, ट्विस्ट मत हो जाए, इसके लिए हम 1 घंटा पहले हम लोग करते थे। जी। जैसे कि आजकल लोग मेडल देखते हैं पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो किसी को नहीं पता है। तो ऐसे आप बोलते हैं ना कि हॉकी आप खिलाड़ी हो, तो आपका डेली रूटीन क्या है? थोड़ा हमारा दर्शकों को बताएं कि आप डेली ऐसा क्या करते हैं, आप इतना फिट रहने के लिए अपनी डेली रूटीन कुछ? मैम मेन चीज तो आपका डाइट है और उसके बाद एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज भी करिए, डाइट भी करिए, तो आपका फिटनेस बराबर रहेगा। लेकिन अगर आप एक हाई लेवल पे खेल रहे हैं, ऊपर लेवल पे अगर आप खेल रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, शुगर छोड़ना पड़ेगा आपको, शुगर तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और आपके खाने में वही है, प्रोटीन कार्ब्स क्या है वो लिमिट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीजें, और ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको डिसिप्लिन में करना पड़ेगा, तो ही आपका मतलब जो फिटनेस है या अचीवमेंट है वो बराबर बैलेंस रहेगा। जैसे आजकल की लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, हॉकी जैसे खेल या किसी में आगे जाना चाहती हैं, समाज के दबाव से और कभी कभी परिवार जो है वो उनको सहयोग नहीं करता, तो उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़े, क्या करना चाहिए उन्हें? उनको बिल्कुल पहले तो अपना जो कंफर्ट जोन है वो छोड़ना चाहिए, वो लोगों को छोड़ना चाहिए। और अगर आप आए हो किसी भी फील्ड पे खेलने के लिए हो या कोई भी फील्ड पे कुछ भी कर रहे हो, तो आपको यही है, कहीं पे भी आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आपको कंफर्ट जोन छोड़ के जाना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन में रह के आपका काम करना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं है कि आप एक बार हार गए, गिर गए तो वापस नहीं उठना है, या रो धो के आपने छोड़ दिया मेरे से ये हुआ, ये नहीं करना है। हमेशा ये आते रहेंगे, आपके पास चुनौतियां आती रहेगी, लेकिन उस चुनौतियों से आपको लड़ के आगे ही जाना है। आप एक बार रुक गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने भी बहुत चुनौतियां आई हैं। हमारा तो ऐसे हुआ मैम कि हम इंडिया टीम में रहते थे, तो हम रो रो के एक टाइम ऐसा हुआ कि हमारा आंसू सूख गया। नहीं, हमें अब रोना नहीं है, अब हमें सिर्फ काम करना है। वो एक हो जाता है तो उसके बाद आपका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ ट्रेनिंग करना है, और आपका हमारे मन से ये निकलना चाहिए कि हमने आज 100% ट्रेनिंग किया है या नहीं किया। कोई भी फील्ड में जो आप कर रहे हो, आपको खुद में ये होना चाहिए कि हमने 100% किया है या नहीं किया। आपके अंदर आत्मा से ये आवाज आनी चाहिए, तभी आप कुछ चीज अचीव कर सकते हैं। जी, तो लास्ट में अब हम हमारे जितने भी गेस्ट हैं सबके साथ में एक रैपिड फायर राउंड तो खेलते ही हैं। तो आपके साथ भी छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए, जिससे कि हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं वो आपको और अच्छी तरह समझ जाए। जी। तो आप एक शब्द में बताइएगा हमारे रैपिड फायर राउंड में, जो मैं आपसे प्रश्न करूंगी। सबसे पहले, क्रिकेट या हॉकी? हॉकी। डिफेंस या अटैक? अटैक। इंडिया या विदेश में हॉकी खेलना? इंडिया। सबसे पसंदीदा हॉकी प्लेयर? सबसे पसंदीदा गुरबाज सिंह। सबसे यादगार मैच? ओलंपिक। सुबह की प्रैक्टिस या शाम की प्रैक्टिस? शाम की। मेडल या इंडियन जर्सी? एक चुनाव मेडल। दो। एक शब्द में ओलंपिक्स? एकता। अगर हॉकी नहीं खेलना हो तो आप अगर नहीं बनती तो क्या बनती आप? मैं शायद जिम ट्रेनर। ओके। एक सपना जो आज भी पूरा करना है? मैं चाहती, मतलब मेरा एक सपना है कि मैं छत्तीसगढ़ में आऊं, यहाँ पे मैं छोटे बच्चों को प्रैक्टिस कराऊं और उनमें से मेरे तरफ से कोई प्लेयर निकले। वो मेरा एक बड़ा सपना है जो कभी शायद पूरा हो जाए, भगवान के। जी, मेरे जैसे प्लेयर निकले। शुभकामनाएं आपके साथ थैंक यू हैं। सो मच मैम। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। समय कैसे बीता वो पता ही नहीं लगा। ऐसे ही चाहते हैं कि आपके आगे के जो सपने हैं वो पूरे होते रहे और आपका जो लक्ष्य है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए। आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आज हमने बात की छत्तीसगढ़ की उस बेटी से जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी वो मुकाम हासिल किया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत प्रेरणा मिली। तो ऐसे ही आपको और भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलाते रहेंगे जिन्होंने जीवन में बहुत सफलता हासिल की है, बहुत संघर्ष किया है, उसके बाद में उन्हें कुछ कहीं तक उन्होंने वो पहुंचे हैं। तो ऐसे ही आप हमारे शो को देखते रहिएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।